मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। आज का टॉपिक मिस करने वाला नहीं है, आज की वीडियो स्किप करने वाली नहीं है। अगर मैं कहूँ 2025 का ये सबसे बेस्ट और हॉट टॉपिक है तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ से इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, दूसरी जाने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जी आमने सामने एक फाइट चल रही है। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हैं, उनके स्पोक्स पर्सन जसवाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वकेट कर दे। ये वो सजेशन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ी समझ नहीं लगी उनकी। सजेशन है या धमकी है ये? इंडिया पता क्या कहता है? हाँ। वो कहता है आजाद कश्मीर भी हमारा है। अच्छा, हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट उधर से हाँ जी, रिस्पॉन्स वो कहता है आजाद कश्मीर हमें दो, ये भी हमारा है। ठीक है। तुम जम्मू कश्मीर की बात करते हो। वो खुद आके कहते हैं कि ये अपनी मौत खुद मरेंगे। तो जिस पूरी स्टेट का एक मुल्क का वजीर आज़म ऐसे बयान दे रहा है तो हमारे फिर आर्मी चीफ का ये कहना बनता है। और ख़ासकर जो मैंने आपको ये कहा है कि सिलिकॉन कर्टन जो है, आप उस कर्टन को किस तरह अबूर कर पाएंगे। इंग्लिश से आपकी दुश्मनी है, साइंस से आपकी दुश्मनी है, ये सियासत नहीं जिहाद है। ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, बोलता है वो हमारा है, उसके हिंदू भी हमारे और उसके मुसलमान भी हमारे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कहता है कि भारत के साथ बात नहीं करेंगे, आर्टिकल 370 उनको दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा। और हिंदू एक चीज है या कि सिर्फ सहाफ़ी को थोड़ी देर के लिए चुप करवाने के लिए ये बात जो है वो की है। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने कल ये बात की तो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा शोर डाला। नमस्ते दोस्तों, एलियन भारत को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाक आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर का कश्मीर राग शुरू हो गया है। पहले तो वहां का मिनिस्टर सब कश्मीर पे बयान देते थे, अब वहां के आर्मी चीफ बयान देना शुरू हो गए हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहां के आर्मी चीफ बयान दिए, क्योंकि वहां का जो देश है, वहां का सरकार तो चलाता नहीं है, वहां का आर्मी ही चलाता है। और आर्मी जो पाक आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उन्होंने बोला कि कश्मीर हमारा है और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन भारत की तरफ से भी यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भी कड़ा बयान आया है रणधीर जायसवाल के तरफ से कि पीओके जो है उसको जल्द से जल्द खाली करो और वहाँ जो तुम इलीगल ऑक्यूपाइड करके रखे हो उसे तुरंत से तुरंत खाली करो। और अमित शाह जी ने भी बहुत बार बोले हैं, वो चाहे पार्लियामेंट में हो या कॉन्क्लेव में हो या फिर बहुत सारे डिबेट्स जो होते हैं उनमें भी बहुत बार बोल चुके हैं कि पूरा का पूरा पीओके भारत का है। आपका पड़ोसी समंदर के 6000 मीटर गहराई में जाकर साइंस पर रिसर्च करने का प्लान बना रहा है। आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आज तक किसी ने, आपके जितने लीडरान हैं, कभी किसी ने आपको कहा है कि हमारा साइंस के अंदर हमारा प्रोग्राम क्या है, एक्सपोर्ट के लिए हमारा प्रोग्राम क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसके बारे में उनका किसी का कोई प्लान मौजूद है? लेकिन लोग शायद दूध पी के सो रहे हैं। लोग शायद ये सुनना ही नहीं चाहते कि हमारे आस पड़ोस क्या हो रहा है। अफगानिस्तान बार बार आपके अंदर घुस के हमला कर रहा है। और मुसलमान एक नहीं है, हम हिंदुस्तानी एक नहीं हो सकते। हम 2 नेशन थ्योरी को बिलीव करते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बिलीव्स, उनके जो है हीरोज, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। आसिम मुनीर जो है उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने बच्चे जो पाकिस्तानी हैं उनको रियल हिस्ट्री पढ़ाएं। और उन्होंने कहा कि जी ये अब जायसवाल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और दूसरा ये है कि इसको इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है जी, और इसको इमीडिएटली छोड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्या ये धमकी थी, क्या ये सुजेशन थी, या ये कुछ इंडिया के माइंडसेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो इंडियन माइंडसेट है और इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए आपको थोड़ा समझना होगा। अमित शाह साहब क्या कहते हैं, ठीक है जी, राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है हमें चाहिए कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करें और वो आए तो उनको मुंह तोड़ जवाब दें। उन्होंने भी अपनी जनरेशन को बता दिया कि आने वाले चाहे 100 साल हो, 200 साल हो, पाकिस्तान से हमारा कोई तल्लुक नहीं है। तो जब वो अपने आने वाली नस्ल को ये बात बता रहे हैं तो पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी होने के नाते हम क्यों उनके साथ सुलह करने के लिए तड़पें?
जाएं वो भी पहाड़ में जाएं, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब आज तक हमें उनकी क्या ज़रूरत है कि मैं जनरल आसिम मुनीर को पहली दफ़ा उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने को पहली दफ़ा अच्छा बयान दिया। भाई वो सही कह रहा है, पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदुस्तान एक कौम नहीं बन सकते, ना ये बन के रह सकते हैं। हमने जितनी दफ़ा भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने हर दफ़ा धत्कारा। तो भाई जब वो ऐसे कर रहे हैं, हम उनके साथ क्यों रहें? नहीं, वो ये स्टेटमेंट अगर देते हैं तो आगे से फिर आप मुझे एक बात बताएं, जी मान लिया कश्मीर आजाद हो जाता है, ठीक है, हो गया। कौन जाएगा वहाँ पे? क्या मतलब कौन जाएगा? कश्मीरी वहाँ रह नहीं रहे? कश्मीरी तो रह रहे हैं, अच्छा, यहाँ ठीक से है, बड़े खैर, तो दुश्मन ठीक है। वही होंगे हमारे। कश्मीरी? हाँ, हाँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? उसने 2 शादियां की हुई हैं। कश्मीर ने एक पाकिस्तान साथ और एक इंडिया इंडिया साथ। के साथ। नहीं, लेकिन उसमें भी देखें, उनकी देखें मजबूरी है ना इस टाइम। यहाँ वो मैं लेट्स सपोज यहाँ से आपको खींच रहा हूँ, वो वहाँ से खींच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको जहाँ पे रिलीफ मिलेगा आप तो वहाँ भी जाएंगे ना। बात ये है कि रौला हर साल पड़ता है, हर हुकूमत आती है नहीं वही कहती है कि कश्मीर ये का नारा। लेकिन ये अंदर से सब मिले हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा। आपका मुस्तकबिल क्या है? आप अपने आप से क्या चाहते हैं? मैं बड़े अरसे से रिसर्च कर रहा हूं इस चीज पे। मैं इस चीज का जवाब देने से कासर हूं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूं आपके करंट सिचुएशन के साथ आप सिलिकॉन कर्टन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिससे दुनिया की तकरीबन 60 से 70% जाबें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी जाबें तो रिलेटेड ही इनसे नहीं है। गो के ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है और ये ऐसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जिसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्योंकि अपना क्या नाम है उसका, डॉक्टर जयशंकर भी ऐसी बातें करते रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कई दफ़ा ये कहा है कि जनाब हम कश्मीर जो है वो उसको रिलीज़ करें, छोड़ें, निकलें वहाँ से। इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने की हैं। लेकिन मुझे ये जिस चीज़ ने या मुझे जो सवाल मुझे खटकता है, वो सवाल ये है कि क्या इंडिया इसके लिए कोई कोशिश करेगा? और उसे पाकिस्तान आर्मी को तुरंत से तुरंत खाली कर देना चाहिए। और वहाँ के जो लोग हैं, अमित शाह ने बोले कि वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म के हो, वो सारे के सारे लोग हमारे हैं। तो पाकिस्तान को तो भारत ने 2 टूक पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा है। तो उसको ये बात समझ जाना चाहिए, वो जो इल्लीगल ऑक्यूपाइड करके रखा है, उसे तुरंत से तुरंत खाली करना चाहिए। और भारत का इसमें समझिए तो क्लियर स्टांस है कि वो हमारा है और इसमें कोई दोहराए नहीं है। भारत पहले भी कहते आया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। पाकिस्तान लेकिन वो जो आवाम को चूरन देने का काम कर रही है, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से ही कर रही है। तो पाक का जो मतलब समझिए तो अवाम है, वो भी समझ गया है कि ये चूरन हमेशा बेचते आया है और आगे भी बेचते रहेगा। तो आपकी क्या राय है? पीओके को जल्द भारत को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।